फिल्मी पर्दे की कहानियां जब आपकी जिंदगी में असल होने लगें तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि वाकई में हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर एक मानसिक दिवालियापन है जिससे हम रोज रूबरू हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन्नाव बलात्कार विक्टिम की, जो आज अपनी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। ये महज एक सड़क हादसा है या दरअसल इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत इस हादसे को अंजाम दिया गया। जब आप तथ्यों पर नजर डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। ट्रक पर नंबर प्लेट नहीं है बल्कि उस पर काल्क पुती हुई है। ट्रक एक्सीडेंट करता है और जिस तरीके से एक्सीडेंट होता है उसमें किसी की बचने की संभावना न के बराबर होती है। ड्राइवर फरार हो जाता है, गिरफ्त में आता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी कहने को इनकार कर देता है। किसी भी तरीके से उन्नाव के पूर्व विधायक तक इसकी कड़ियां नहीं जोड़ी जा सकती। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जिस महिला ने अपने ऊपर हो रहे तमाम शोषण के आरोप लगाए, जिसने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की, जिसने एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की कि सिस्टम किस तरीके से अंधा, बहरा और गूंगा है, उस महिला के लिए आज जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम बचा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम राजनीतिक दल आज इससे अपना या तो पल्लू झाड़ते दिखाई देंगी या फिर इस पर अपनी टीका टिप्पणी करते दिखाई देंगी कि कैसे उन्नाव रेप विक्टिम को उनका इंसाफ नहीं मिल पा रहा। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर यह नहीं कहेगा कि जो कुछ हुआ उसके पीछे राजनीतिक साजिश या यूं कहीं कि एक साजिश की कितनी बड़ी बू आती है। फिल्मों में जब हम इसे देखते हैं तो हम सेहर उठते हैं यह सोचकर कि यह सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कहां होता है। लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ यह होता है कि लड़कियों की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। असल जिंदगी में यह होता है कि बलात्कार पीड़िता को पुलिस स्टेशन में या अस्पताल के सामने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा लेनी पड़ती है। असल जिंदगी में यह होता है कि किसी भी तरीके के शारीरिक शोषण को झेल रही महिला को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि पूरा समाज हिल जाए, लेकिन लोगों के कान पर जू ना रेंगे। और खास करके राजनीति के स्तर में जो लोग तमाम इस पे लिप्त होते हैं उनमें से किसी के कान पर जू नहीं रेंगता, और वो इसलिए क्योंकि महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कुछ खास गंभीर मुद्दा होता ही नहीं है। चुनाव जीते जाते हैं, चुनाव हारे जाते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कहीं कोई बातचीत होती ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बचाने के लिए पूरा सिस्टम आपके पास पड़ा है। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, पूरा सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाता है। आप बड़े बाप के बेटे हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी बदल दी जाती है। आप बड़े बाप के बेटे हैं, आप एक्सीडेंट कर दें, किसी की जान चली जाए, कोई बात नहीं, उसके परिवार को, जो मृत परिवार है, मृत व्यक्ति का परिवार है, उसको पूरे पैसे मिल जाते हैं, कोई कंप्लेन दर्ज नहीं होता। यानी कि हमारे देश में कानून 3 चीजों को देखकर चलता है। पहला ये कि आप कितने रसूखदार हैं। अगर आप रसूखदार हैं, किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो आपके ऊपर कानून की धाराएं लगेंगी ही नहीं। दूसरा, आपके पास पैसा होना चाहिए या बड़ा बाप होना चाहिए। अगर ये है तो फिर हमारे देश में आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप आराम से बाहर निकल कर आ सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और तीसरा, आप खुद ही अपराध भी करें, आप स्वयंभू मास्टर भी हों और आप राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी हों। बस बात हो गई। आप चाहे किसी टोल नाके पर किसी को पकड़कर पीट दीजिए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए, सिस्टम का ऐसी तैसी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है हमारा भारत, यह है हमारा 21वीं सदी का भारत, जहां कानून व्यवस्था के लिए हम पूरी दुनिया भर में डिटोरा पीटते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन जब कानून व्यवस्था और उसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार की श्रृंखला गिनी जाती है तो यूएन की लिस्ट में हम 100वें पार होते हैं। 100 के इस पार नहीं, 100 के उस पार, 100 और 200 के बीच में, क्योंकि 203 देश ही तो हैं जो संयुक्त राष्ट्र में हैं। ऐसे में जरा आप बताइए, क्या बदल गया है आज हमारे हिंदुस्तान में, और क्यों नहीं बदल रहा हमारे हिंदुस्तान में? नेतृत्व क्लियर है, स्पष्ट है, नेतृत्व सब कुछ जानता है, और इसके साथ साथ नेतृत्व पूरे तरीके से आज आपके साथ खड़ा है। नेतृत्व को हमने पूरा समर्थन भी दिया है। इसके बावजूद आज हम जस के तस बैठे पड़े हैं। आप इसे सामाजिक कुरीति कहकर दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन ये सामाजिक कुरीति नहीं है साहब। इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है। इस देश में बल, चाहे वो धन हो या फिर शक्ति शारीरिक हो, चाहे वो दिमागी शक्ति हो, इसी का बोलबाला है। आम आदमी के लिए जीवन जीना इतना मुश्किल है कि अपने आप को आम आदमी कहने में भी शर्म आती है।